द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस मेल के अंदर होती है, ओवरीज फीमेल के अंदर होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है गैमेट। और वो जो ये जो ऑर्गन जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। टेस्टिस अगर स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और ओवरीज जो है ओवम प्रोड्यूस करता है तो उसको oogenesis बोलेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ने से पहले अपन एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं उसका, फिर अपन एनसीईआरटी की लाइन को रीड करेंगे। अभी अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे, दैट इज मेल जर्म सेल्स एंड द सर्टुली सेल। उन्हीं मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ माइटोटिक डिवीजन यानी कि इक्वेशनल डिवीजन शो करके कुछ सेल्स बनाते हैं जिनको अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम पर जानते हैं, जो वो भी डिप्लॉयड होते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन शो करते हैं, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जो कि 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम से 23 ही रह जाते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस टू दिखाता है और स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है। ये कि स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, जो कि हैप्लॉइड हो जाते हैं, जिसमें 23 नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड हो जाते हैं। यहाँ पे 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे 23 नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड होते हैं। अब स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। यानी कि स्पर्मेटिड सर्टुली सेल के थ्रू मैच्योर होता है, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मायोजेनेसिस बोलेंगे। अब स्पर्मेटोजोआ जो है वो क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आउट हो जाता है। यानी कि जब स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लीव हो जाएगा, उस प्रोसेस को स्पर्माइशन बोलेंगे। अब अपन इसकी एनसीईआरटी की लाइन को डीप में देखते हैं। इन टेस्टिस द immature male germ cell spermatogonia प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो टेस्टिस के अंदर जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला है। दैट बिगिन्स एट द प्यूबर्टी। अब वो कब चालू होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो आपस में पहले तो मल्टीप्लाई होते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, जो कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि वो कितने 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। अब उन स्पर्मेटोगोनियम को कुछ कुछ को क्या बोला गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन दिखाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जैसा कि अपन ने देखा कि वो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस वन दिखा के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज ओनली 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मायोटिक डिवीजन, जो कि इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, टू प्रोड्यूस द 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। यहाँ पे क्या होता है, 23 नंबर्स ऑफ क्रोमेटिड होते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है बाय द सर्टोली सेल। स्पर्मेटिड जो हो रहे हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो सर्टोली सेल्स की वजह से। आफ्टर spermiogenesis, sperm had become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubule by the process called the spermation। यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ जो बचता है वो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लीव कर जाता है तो उस प्रोसेस को स्पर्माइशन बोलते हैं। द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे ही अपना GnRH हार्मोन इंक्रीज होता है। दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। यानी कि जो GnRH जो होता है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। द इंक्रीज द लेवल ऑफ GnRH दैट एक्ट एट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन LH एंड द FSH। यानी कि जो गोनेडोट्रोपिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वो रिलीज करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन का इंक्रीज करवाएगा, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल्स यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब देखा जाए तो एंड्रोजन का एक स्पेशल फंक्शन भी होता है, RBC फॉर्मेशन।
सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्म बायोजेनेसिस, यानी कि जो FSH, LSH, GnRH का जो सिक्रीशन होता है। नाउ लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक हेड वाला पार्ट होता है, एक नेक वाला पार्ट होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। पूरा जो स्पर्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। हेड वाले पार्ट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सबसे एंटीरियर वाले पार्ट में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। और ये एक्रोसोम बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है टू फर्टिलाइज द स्पर्म इनटू द ओवम, यानी कि जो अगर इसका जो हेड वाला पीस जब ओवम के अंदर जाके फर्टिलाइज होता है तो उसके अंदर एक्रोसोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो मिडिल पीस आता है, यहाँ पे नुमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मोबिलिटी के अंदर। फिर एक टेल वाला पार्ट आता है जो कि मोबिलिटी के अंदर हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरे पे कवरिंग होती है। द स्पर्म हैड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय केप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, जिसका अपन बात कर चुके हैं। द एक्रोसोम इज filled with the enzyme that helps the fertilization of the sperm, यानी कि एक्रोसोम जो होता है वो कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है। द मिडिल पीस प्रोसेसेस numerous mitochondria which produces energy for the movement of the tail that facilitate sperm motility, essential for fertilization. The human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, यानी कि एक कोइटस केवल 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। For normal fertility, at least 60% of sperm must have a normal shape and size. At least 40% of sperm of them must show vigorous mobility. Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts, यानी कि जो स्पर्म जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है तो एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बोइलेटरी ग्लैंड्स, यानी कि इन सारी ग्लैंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टिल द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म। द सेमिनल वेसिकल्स अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन, यानी कि सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन और स्पर्म को कंस्टिट्यूट करके सीमन बोला जाता है। द फंक्शनल मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, जो कि टेस्टोस्टेरोन। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।